आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मंजूरी बप संशोधन विधेयक कानून बना। बप संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को मंजूरी दे दी। इसके बाद देर रात केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। बप संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान बप विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों ने लंबी बहस के बाद पारित कर दिया। राज्यसभा में विधेयक पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई और पक्ष में 128 तथा विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले लोकसभा ने करीब 12 घंटे की बहस के बाद बिल को मंजूरी दी थी, जिसमें 288 मत पक्ष और 232 मत विपक्ष में पड़े थे। भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी श्रीलंका की भूमि। 3D से तैयार त्वचा पर होंगे दवाओं के परीक्षण। दिल्ली वासियों का 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। तो दिल्ली में शनिवार को आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ। गदरपुर में अपनी ही स्कूल बस के नीचे दबी मासूम मौत। पिपलिया नंबर 1 गांव में शनिवार दोपहर नर्सरी कक्षा की 4 वर्षीय बच्ची की अपनी ही स्कूल बस की चपेट में आकर मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही बरतने पर आरोपी बस चालक और हेल्पर को हिरासत में ले लिया। धारचूला में 29,000 के नकली नोटों के साथ 4 दबोचे। बलुआकोट थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार 4 युवकों को 500 रुपये या 58 नकली नोटों के साथ पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में 3 दिल्ली के और 1 मुनस्यारी का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी भारत नेपाल सीमा से लगे बाजारों में नकली नोटों को खपा रहे थे। विदाई अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन हुए। कार्रवाई पाक घुसपैठियों को सीमा पर मार गिराया। अयोध्या में जलाए जाएंगे 2.5 लाख दीप। तो रामनवमी पर अयोध्या में रविवार को राम की पेड़ी पर 2.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। राम कथा पार्क के सामने रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता, लोक नृत्य, रामलीला, भजन की प्रस्तुति होगी। उम्मीद देश में नया बफ कानून लागू हुआ। रामेश्वरम मोदी आज देश को देंगे पंबन पुल की सौगात। श्रीलंका के साथ पहली बार रक्षा सहयोग पर समझौता। 6 अन्य अहम करार भी। हरक सिंह से जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के ईडी के आदेश पर रोक। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के आदेश पर रोक लगा दी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनी पूर्व CS राधा रतोड़ी। तो मुख्य सचिव पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुई राधा रतोड़ी उत्तराखंड की नई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगी। शासन ने इसकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। जस्टिस वर्मा ने प्रयागराज में ली शपथ, विरोध हुआ। जैन मुनि शांति सागर को दुष्कर्म में 10 साल कैद। स्थानीय अदालत ने जैन मुनि शांति सागर जी महाराज को 19 वर्षीय श्राविका से दुष्कर्म के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई। ऑफलाइन पंजीकरण को अब OTP जरूरी नहीं। तो चारधाम यात्रा के लिए आधार प्रमाणित ऑफलाइन पंजीकरण के दौरान 1 टाइम पासवर्ड अनिवार्य नहीं होगा। तीर्थ यात्रियों के दल कोई भी सदस्य सभी का पंजीकरण करा सकेगा। 28 अप्रैल से पंजीकरण केंद्र शुरू हो जाएंगे। यह निर्णय शनिवार को ऋषिकेश में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। टैक्सी के किराए में जॉली ग्रांट से भरी मसूरी की उड़ान। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत देहरादून की जॉली ग्रांट से मसूरी के लिए 7 अप्रैल को हेली सेवा शुरू होगी। इससे पर्यटक एयरपोर्ट से ही टैक्सी के किराए में हेली सेवा से आधे घंटे में मसूरी पहुंचेंगे।
अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान जाम की समस्या आम है। ऐसे में हेली सेवा शुरू होने का निर्णय लिया गया है। यह सेवा सप्ताह में 7 दिन संचालित होगी। मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए प्रति हेलीकॉप्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे उड़ान भरेगा, जबकि जॉलीग्रांट से मसूरी के लिए 3:30 बजे का समय तय किया गया है। एक तरफ प्रति यात्री किराया 2,578 रुपये होगा, जबकि जॉलीग्रांट से मसूरी के लिए टैक्सी का किराया करीब 2,200 रुपये से 2,400 रुपये पड़ता है। भूकंप से उत्तरकाशी के लोगों में दहशत। उत्तरकाशी में शनिवार सुबह 10:37 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। इससे पहले जनवरी में भी 9 बार भूकंप आया था, जिससे लोगों में दहशत है। रामेश्वर में आज नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विभाग दिसंबर तक 80% बजट खर्च करे। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने सीएम के समर्थन में लगाए नारे। तो विधायक का वीडियो प्रसारित, बोले सीएम के सामने शर्त रखी थी। द्वाराहाट कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट फिर सुर्खियों में हैं। विधायक ने बीते रोज खुले मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में खुद नारे लगाने के साथ जनता को भी इसके लिए प्रेरित किया। इंटरनेट मीडिया पर उनका वीडियो प्रसारित हो रहा है। यद्यपि विधायक ने साफ किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष शर्त रखी थी कि यदि वह उनके विधानसभा क्षेत्र की 6 प्रमुख मांगों की घोषणा में शामिल करते हैं तो उनका स्वागत कराएंगे और समर्थन में नारे भी लगवाएंगे। विवादित आईएफएस पटनायक की तैनाती पर उठे सवाल। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम व सम्राट अशोक की जयंती मनाई। ग्राफिक एरा में गर्भवती और नवजात पर विशेष कार्यक्रम कल। भाजपा के 2 नेताओं का जमानत पत्र स्वीकार हुआ। गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट जनता को समर्पित। स्कूल बस के नीचे आने से 4 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई। ऋषिकेश में अवैध निर्माण मामले में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। 3 साल के बच्चे की सरयू नदी में डूबने से हो गई मौत। तो बेड़ीनाथ पिथौरागढ़ से खबर है। ये सेरा घाट चौकी के पास स्थित सेरा बडोली में शनिवार सुबह 3 साल के बच्चे की सरयू नदी में डूबकर मौत हो गई। छात्र को नशा सुंघाकर किया अगवा, जंगल में छोड़ा। तो रुड़की से खबर है। ये 10वीं कक्षा में पढ़ रहे ई रिक्शा चालक ने बेटे को बेहोश कर कार सवारों ने अपहरण कर लिया। पकड़े जाने के डर से वह छात्र को देहरादून के पास जंगल में फेंककर फरार हो गए। नकली नोटों के साथ 4 गिरफ्तार हुए। एसडीओ स्तर से 6 लाख तक के काम होंगे। किसान संघ को मिला ड्रोन, समूह ने बेचा लाखों का सामान। कांग्रेस विधायक मदन ने लगाए सीएम धामी जिंदाबाद के नारे। किताबों में कमीशन का खेल और शिक्षा विभाग फेल। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अभिभावकों के लिए किताब, कॉपी, ड्रेस फीस महंगी होने पर कहा कि किताबों की कमीशन का खेल चल रहा है और शिक्षा विभाग फेल हो गया है। समस्या बसंत ऋतु में परागकणों से बढ़ रहे एलर्जी के मरीज। तो बसंत ऋतु में सुंदरता के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। वेतन न मिलने पर जताया आक्रोश। जल संस्थान और पेयजल निगम के खिलाफ ग्रामीणों का अनशन शुरू हुआ। पढ़ाई के साथ साथ गौ सेवा में जुटे युवा। वहीं खबर श्रीनगर से बागशरण तक पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ। अष्टमी पर मंदिरों में गूंजे माता के जयकारे। घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण आज से होगा। बद्रीनाथ में बिछा रहे 11 केवी की नई लाइन। जानकी चट्टी अस्पताल का निर्माण जल्द पूरा करें। 94 प्रतिष्ठानों पर छापा, 50 किलो कुट्टू का आटा नष्ट किया। तो देहरादून से खबर है। रिश्तेदार पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप।
तो देहरादून से खबर है, एक युवती ने रिश्तेदार पर दुष्कर्म व ब्लैकमेल कर साढ़े 3 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आमजन से संवाद करेंगे अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग में 67 कनिष्ठ सहायक को मिली पदोन्नति। एसडीआरएफ में जल्द खुलेगी 150 जवानों की नई बटालियन। चारधाम यात्रा मार्गों पर 544 दुर्घटना संभावित स्थल। घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण आज से होगा। 28 से पहले पंजीकरण काउंटरों का संचालन शुरू करें। आयोग को सूचना दी, जांच 3 माह बाद भी शुरू नहीं की। 94 जगह छापा, कुट्टू का आटा नष्ट कराया। कुट्टू का आटा खाने से बीमार 5 और लोग भर्ती हुए। चारधाम यात्रा मार्ग पर विशेष चौकसी। विवाद के दौरान बुजुर्ग का सिर दीवार से टकराया, मौत। तो विकास नगर से खबर है, किराए कमरे में साथ बैठकर शराब पी रहे पड़ोसियों में विवाद हो गया। गुस्से में एक ने दूसरे बुजुर्ग पड़ोसी को दीवार पर धक्का दे दिया। ऐसे में सिर पर गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। चक्राता में अवैध रूप से काटे गए खैर के 3 वृक्ष। फाइनल में भिड़ेंगे नॉर्दर्न कमांड ए व बी की टीम। समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम। राज्य में बनेगी 3 नई जेल। सितारगंज कारागार का होगा विस्तार। देश भर में कहीं का भी हो बिल्डर दागी होगा तो कुंडली बताएगा रेरा। एएसआई विनोद बिष्ट व कांस्टेबल सुधीश खत्री बने राज्य के पहले साइबर कमांडो। झंडे जी मेले में नशे के खिलाफ किया जागरूक। 51.45 ग्राम स्मैक के साथ कुंजा ग्रांट का तस्कर गिरफ्तार हुआ। डीएवी पीजी कॉलेज में प्राचार्य की कुर्सी बाहर रखकर कार्यालय पर जड़ा ताला। तो कॉलेज में पुस्तकालय का पुनर्निर्माण न होने पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। कार्डियोलॉजिस्ट की उम्मीद में कैथ लैब। रानीखेत के दोषी को गैंगस्टर कोर्ट से 4 साल कारावास हुआ। हड़प से जुड़ी संपत्ति कुर्गी के ईडी के आदेश पर रोक लगी। 300 शिक्षकों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण का रास्ता साफ। तो हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों को चुनौती देती अतिथि शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के निर्णय के बाद अंतरमंडलीय शिक्षकों के तबादला सूची जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। इन शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए करीब 300 एलटी शिक्षकों की शिक्षा विभाग काउंसलिंग पूरी कर चुका है। कन्याओं के पखारे पांव। स्कूलों में कूड़े का अंबार, सफाई कर्मी न समाधान। 100 दिन रोजगार देने में दून तीसरी बार अव्वल रहा। अप्रैल की गर्म शुरुआत, पारा 35 के पार। तो जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न में हुए बदलाव का सीधा असर तापमान पर पड़ रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड में जैसी गर्मी मध्य अप्रैल के बाद होती थी वैसे पहले सप्ताह में हो रही है। डिहाइड्रेशन के पहुंच रहे 10 से 15 मरीज, 4 हो रहे भर्ती। टोल फ्री नंबर पर तीसरे दिन भी दर्ज की शिकायत 19 शिकायतें। तो निजी विद्यालयों से संबंधित शिकायतों के लिए जारी टोल फ्री नंबर पर शनिवार को तीसरे दिन भी 19 शिकायतें दर्ज हुई। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। तो असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 75 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। डीजीटी में 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 182 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड में 23 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को विद्यालय में ढोल दमाऊ और मशकबीन का परीक्षण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा और लोक सांस्कृतिक विरासत उत्तराखंड में शैक्षिक पाठ्यक्रम का अंग बन रही है। इस क्रम में
सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को लोक संगीत और वाद्य यंत्रों के ढोल दमाऊ और मसकबीन के बारे में जानने का और सीखने का अवसर मिलेगा। आरटीई या 18,500 बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश। सम सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल तक ही भरे जा सकेंगे। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, बीएड व एमएड को छोड़कर विश्वविद्यालय के सीबीएसईएस और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली के अंतर्गत स्नातक और स्नातक के चौथे, छठे, 8वें और 10वें सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल तक ही भरे जा सकेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी से राहत दिलाए सरकार। सहायता प्राप्त और शासकीय महाविद्यालयों में भर्ती में पेच। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में अब 4 साल में बनेंगे शास्त्री। नाले और खाले की जमीन पर अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त। मामूली कहासुनी में दीवार पर सिर लड़ाकर बुजुर्ग को मार डाला। शंकरपुर की गौशाला में गौवंश की दुर्दशा। सहारनपुर में चावल के बोरे में छिपाकर लाई जाती थी स्मैक। वर्षों से फाइलों में घूम रहा बलिदानी के नाम का स्मृति द्वार। स्कूल बस से टकराकर 4 साल के छात्रा की मौत हो गई। लिव इन रिलेशनशिप धार्मिक अधिकार नहीं, विवाह के काफी है करीब। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद खुला ब्रिटिश कालीन रास्ता। मां सुरकंडा को सुरकुट पर्वत के लिए नम आंखों से विदाई दी। पर्यटकों की पसंद बने सीता बनी कोटा पर्यटन जोन। सरकारी विभागों से बकाया वसूलने में ऊर्जा निगम का छूट रहा पसीना। उत्तरकाशी में 2 माह बाद फिर भूकंप के झटके ने डराया। मिशन 2027 के लिए राज्य में फील्डिंग से जाने लगी भाजपा। 6 महीने प्रवेश व चुनाव का शोर, 180 दिन हाजिरी कैसे? तो प्रदेश में पटरी पर नहीं आ पा रहा उच्च शिक्षा का सिस्टम। पिछले सत्र शुरुआत में ही लड़खड़ा गया था एकेडमिक कैलेंडर। 10 कमरों में होगी परीक्षा, कहाँ पढ़ाएंगे प्राध्यापक? वनाग्नि रोकने को बनाए 70 क्रूज स्टेशन। विभागों को दिसंबर तक 80% बजट करना होगा खर्च। चारधाम के लिए 28 से होंगे ऑफलाइन पंजीकरण। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं। किसानों को ई-केवाईसी के लिए मेगा मुहिम चलेगी। 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। देश में 25 करोड़ मुस्लिम क्या क्या बदलोगे? विधायक बिष्ट ने निभाया अपना फर्ज। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए बड़ा अभियान। एनआईओएस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो एनआईओएस में बिना विलंब शुल्क के 10वीं 12वीं में प्रवेश शुरू हो गए। क्षेत्रीय निदेशक डीएन उत्प्रेती ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट nios.ac.in पर प्रवेश ले सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश को 16 से ट्रायल होगा। देहरादून में गैस की घटतौली पर 2 एजेंसियों से 62 सिलेंडर जब्त किए। 15 अप्रैल से बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को 30 अप्रैल तक आवेदन। कपीरिया के जंगलों में आग, बांझ के पेड़ जले। बेस को 248 नर्सिंग अधिकारी मिले। दून के बाजार में एनसीईआरटी की किताबें नहीं, स्कूल उठा रहे फायदा। डीएवी के प्राचार्य की कुर्सी हटा कमरे में लगाया ताला। एसओपी को चुनौती देती याचिका खारिज हुई। दुष्कर्म के आरोपी पर मुकदमा दर्ज। तो नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। युवक पर शादी का झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार बीते 24 मार्च को क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की बगैर बताए घर से चली गई। इसके बाद परिजन ने उसे गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू की।
अल्मोड़ा आए हरियाणा के पर्यटक को दिलाया न्याय। महिलाओं का सीएम आवास कूच 8 को। तो श्रीनगर में एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ आंदोलनकारी महिलाओं ने लिया आंदोलन करने का निर्णय। लंबित प्रकरणों का जल्द करें निस्तारण। शंकरपुर गौशाला में गायों को दी जा रही एक्सपायरी दवाएं। मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। तो नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपी पर किया मुकदमा दर्ज। पत्नी से हैवानियत करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने लिया मामले का संज्ञान। दून की रूपाली की पुस्तक का विमोचन हुआ। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्राफिक एरा में 7 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम। 250 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्मिकों की वरिष्ठ सूची जारी हुई। चुन्नी खाल से बागसेन तक होगी पैराग्लाइडिंग। सैनिक दीपक को सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। तो सड़क दुर्घटना में हो गए थे सैनिक दीपक जोशी और पत्नी घायल। अष्टमी पर कन्याओं का पूजन कर खुशहाली की कामना। चारधाम यात्रियों की ड्रोन से होगी निगरानी। मसूरी बाइक हादसे में बीबीए के 2 छात्र घायल हुए। डॉक्टरों के इंटरव्यू 9 अप्रैल को होंगे। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को 30 अप्रैल तक आवेदन। डॉक्टर गांवों को गोद लेकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। दून में गर्मी ने दिखाए तेवर, पारा 35 के पार पहुंचा। 10वीं की छात्र को नशा सुंघाकर किया अगवा, दून के पास जंगल में फेंका। तो होश में आने पर देहरादून स्थित रिश्तेदारों के पास पहुंचा। छोटे भाई को छोड़ने आया था मकलपुर चुंगी। महिलाओं को 5 माह से नहीं मिले पोषण किट, जांच के निर्देश दिए। युवक पर किया हमला, 3 पर मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का पीछा करते हुए उस पर हमला कर दिया। प्रधान के पिता पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 6 साल बाद होगा युवा महोत्सव। नॉर्थर्न कमांड ए व बी टीम में होगा फाइनल मुकाबला। केंद्रीय विद्यालय भेल में कक्षा 4 में भी प्रवेश बंद। तो 5, 7 और 8 में रिक्त स्थानों पर होंगे एडमिशन। कल जारी होगी आरटीई के तहत चयनित बच्चों की सूची। बाइक चोर को डंडे से पीटा, हाईवे पर निकाला जुलूस। तो एक कोचिंग सेंटर से बाइक चोरी कर रहे युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों ने हाईवे पर जुलूस भी निकाला। पुलिस के पहुंचने के बाद भी लोग युवक को पीटते रहे। पुलिस किसी तरह युवक को बाइक पर बैठाकर कोतवाली लेकर पहुंची। पुलिस ने बाइक मालिक की तहरीर पर युवक पर केस दर्ज कर लिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, गर्दन में चोट के निशान। तो मंगलौर से खबर है, पानी का टंकी का पानी नाली में छोड़ने पर परिवार को दौड़ाकर पीटा। पार्क के पास से मोटरसाइकिल चोरी केस दर्ज किया। अश्लीलता करने पर टोका तो किया भद्रता। तो हरिद्वार से खबर है, शनिवार को सुभाष घाट पर एक युवक और युवती स्नान कर रहे थे। इस बीच कुछ पुरोहितों के साथ उनकी बहस हो गई। मामला बढ़ा तो युवक और युवती गाली गलौज करने लगे। बताया जा रहा है कि युवक और युवती गंगा में अश्लील हरकतें कर रहे थे। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। इस पर युवक और युवती उनसे उलझ गए। मामला बढ़ता देख स्थानीय चौकी पुलिस ने युवक और युवती को कोतवाली ले गई। साइड न देने पर नाराजगी पड़ी, भारी लोहे की रॉड से हमला किया। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी समेत 2 पर केस दर्ज किया। सड़क पर खड़े भारी वाहनों से हादसे की आशंका, महिला का उत्पीड़न करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया। वहीं खबर है, भगवानपुर से प्रतिबंधित मांस पकड़ा, महिला गिरफ्तार, 2 आरोपी हुए फरार। प्रदर्शन में नाबालिग का सहारा लेने पर किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस के साथ युवक पकड़ा। युवती से छेड़खानी विरोध पर किया बर्ता। 3 साल
में भी पूरी नहीं हुई 1 करोड़ की पेयजल योजना। भूख हड़ताल की चेतावनी पर जागा प्रशासन, शुरू किया काम। अष्टमी पर पूजी गई कन्याएं देवी रूप में, व्रतियों ने की सेवा, भोग लगाया। पानी बर्बाद किया तो कटेगा कनेक्शन, तो हल्द्वानी से खबर ही है। 4 साल में 5 अप्रैल को सबसे कम रहा गोला नदी का जल स्तर। महिलाएं करेंगी पानी के नमूनों की जांच। नैनीताल शहर में टैक्सी वाहन संचालक की एसओपी जारी। भवाली में पर्यटकों के वाहन रोकने पर भड़की कारोबारी। 10 और 11 अप्रैल को पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना है। 10% शुल्क वृद्धि के साथ लगेगी हाट बाजार। रामनवमी आज शोभा यात्रा के लिए पुलिस ने जारी किया डाइवर्जन प्लान। एनएच पर बनेंगे 4 2 लेन, पोल सर पर दौड़ेगा यातायात। सीईओ ने बैठाई 4 निजी स्कूलों के खिलाफ जांच, तो हल्द्वानी से खबर रही है। रानीखेत एक्सप्रेस में आने के लिए 10 अप्रैल तक वेटिंग में भी टिकट नहीं। फिजिशियन अवकाश पर, मरीज दौड़े बाहर, तो कक्ष पर ताले लटके रहे, कई मायूस होकर घर लौटे। दिन भर चली बिजली की आंख मिचौली। चिमनी में आग से रेस्टोरेंट धधका। रानीखेत छावनी क्षेत्र में 3 एकड़ वन जला। यूसीसी के तहत पंजीकरण के लिए चलेगा जन जागरूकता अभियान। शालदे ढोल नगाड़ों के बीच मां के डोले के साथ चित्राष्टमी मेले में पहुंचे ग्रामीण। शिक्षक गायब, प्राथमिक स्कूल बुघान 3 दिन रहा बंद। समर्थ पोर्टल खुला तो 15,000 से अधिक छात्राओं को राहत। कितने नकली नोट बाजारों में खपाए किसी को पता नहीं। बिन मांगे शराब मिल रही, मांगे ना मिले शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं। जंगल में लगी आग 1.5 घंटे में बुझाई, तो चंपावत से खबर है। गैरसैंण में आक्रोश रैली 10 को होगी। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखे जवान। वांछित स्मैक तस्कर मांग सिंह रामपुर से गिरफ्तार हुआ, तो चंपावत से खबर है। जीप दुर्घटनाग्रस्त एक यात्री की मौत हो गई, तो झूलाघाट से खबर है। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोपी धरा गया, तो विवाह करने के बहाने बनबसा से दिल्ली और कोलकाता ले गया था युवक। डिग्री कॉलेज अमोड़ी में एडवांस आईटी ट्रेनिंग की नई पहल। बनबसा कॉलेज में हुई नेक मानता कार्यशाला। भर्ती के अंतिम दिन पोर्टर बनने के लिए 600 युवाओं ने दौड़ लगाई। शिक्षक गायब, 3 दिन से बंद है स्कूल, तो लमगड़ा अल्मोड़ा से खबर रही है। रुद्रपुर गदरपुर काशीपुर रोड पर 19 नए परमिट जारी हुए। दादी की आंखों के सामने पोती को अनहोनी ने चुराया। पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय, 3 दिन बारिश के बन रहे हैं आसार। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार जताए गए। इसके चलते 9-10 अप्रैल को बारिश की संभावना है। बारातियों से भरी बस में लगी आग। झंझगढ़ से खबर आई है। घटना से झंझगढ़ बाजार क्षेत्र में मची अफरा तफरी। दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति, सास और ससुर पर केस दर्ज किया, तो खटीमा से खबर रही है। सितारगंज में चोरों ने एक रात में 3 मकान खंगाले। 7 शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवानिवृत्ति पर दी विदाई, तो खटीमा से खबर रही है। गोपेश्वर जिला अस्पताल को मिले 3 चिकित्सक। नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने लिया पंचायत चुनावों से दूर रहने का निर्णय, तो नंदानगर से खबर रही है। हुआ 2023 में पूरी होनी थी हनीगाड़ देवाल पेयजल योजना, आज तक अधूरी है। ट्रैफिक प्लान फेल, लग रहा जाम। गैरसैंण किताब कौतिक शुरू, एआई की दी जानकारी।